मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी की तरह खेली भाई। मैनचेस्टर सिटी क्या खेली, क्या फुटबॉल था ये। असल में फोर पीट चैंपियन वाला फुटबॉल था ये। पेप गार्डियोला की टीम का फुटबॉल था। ब्रुटैलिटी थी, रूथलेसनेस थी भाई। बहुत हीरो है, बहुत बात करनी है मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं इतना कहूंगा, अब्दुल कादिर खुशनॉफ की जेबें खाली कर दी जाएं, बिकॉज अलेक्जेंडर इसाक को गोल्डन बूट की रेस की लड़ाई लड़नी है भाई। रिलीज किया जाए खुशनॉफ की पॉकेट से इसाक को। चेल्सी के अगेंस्ट शेक की डेब्यू, बट दिस इज व्हाट वी नीड, स्टेबिलिटी एट द बैक, a proper center back who could win his duels, who could do track back recovery, and someone who have a lot of aggression and pace as well. Pace भाई तुम ध्यान से सुनना, Stones is a world class. Ruben Dias is probably top 3 center back in the world for so long now. But सिटी की बैकलाइन में ऑफन काइल वॉकर के पेस ही था। गवार्डियोल, बिकॉज गवार्डियोल फुल एडवांस कमिट हो जाता है तो गवार्डियोल फिर आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है बेसिकली बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंसिव ड्यूटीज एंड कंट्रीब्यूशन। तो फिर सिटी की बैकलाइन बहुत वल्नरेबल हो जाती है। ऑफन अपोनेंट के विंगर या फॉरवर्ड दे मेक रन इन फ्रॉम बिहाइंड एंड आवर डिफेंस इज स्ट्रगलिंग टू कैच देम बैक। वी आर बेसिकली चेजिंग शैडोज। Percussionov, track back, recoveries, pace, aggression, clearance, duel winning defender. Wow man, this is impressive start. मैं कोई ओवर हाइप नहीं करना चाहता. This is just a first step of his journey, you know. But I'm liking what I'm seeing, man. I'm absolutely liking what I'm seeing. अब देखो, यहाँ पे मैं मार्मुश की भी तारीफ करूंगा भाई कि जिस काम के लिए सिटी मार्मुश को लेके आई थी वही काम मार्मुश स्टार्ट कर दिया है। हैट्रिक, making those run in from behind with ball, someone who can dribble as well and can play alongside Erling Haaland, has a good physical presence in and around and inside the box, has a very good physicality and hold up play and very good work rate of the ball. मतलब एक्साइटमेंट फील होती है जब मार्मुश के पास बॉल तुम फीड करते हो। मतलब इट्स लाइक देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक कि मतलब कुछ होगा, ये मतलब कुछ करेगा, ही विल मेक थिंग्स हैपन। दैट काइंड ऑफ सेंस आई गेट एवरी टाइम ओमार मार्मुश गेट्स द बॉल। ऑब्वियसली हैट्रिक, इट्स ओवरवेलमिंग मैन, इट्स अ ड्रीम स्टार्ट टू हिज मैनचेस्टर सिटी करियर। लेकिन सिटी एक ऐसी टीम है, अगर तुम एक अच्छे स्ट्राइकर हो ना, सिटी तुम्हें चांस देगी। सिटी तुम्हें चांस देगी, सिटी तुम्हें फीड करेगी। सिटी की टीम में हमेशा, अभी तो नहीं, सीजन की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर पेप की टीम में हमेशा क्रिएटिविटी रहेगी। हमेशा तुम्हें अच्छी सप्लाई दी जाएगी। और फिर अगर वो मार्मुश और हालांड जैसे लोग आप फ्रंट होंगे, याद करो पिछला सीजन या उससे पहले वाले 2 सीजन, हुलियन अल्वारेज 2 सीजन विद अर्लिंग हालांड एंड इट फेल्ट लाइक अ चीट कोड एट टाइम्स. So I think once again Manchester City wanted another quality forward along with Erling Haaland. That's why we signed Marmoush when Alvarez left us. So दो क्वालिटी स्ट्राइकर का होना, इट्स अ प्लेजर एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द अटैक. मतलब होता क्या है, अब तुम वो पहला गोल मार्मूश का देखना, एडरसन की बात भी करूंगा. अब एडरसन प्लेड अ लॉन्ग बॉल. अब होता क्या है, जब अर्लिंग हालांड जैसा एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9 तुम्हारी स्टार्टिंग लेवल में ऑलरेडी हो और फिर मार्मूश भी हो, फिर ये चीजें होती हैं. लुक एट अर्लिंग हालांड. अर्लिंग हालांड ड्रॉप डीप किया, अपने साथ डिफेंडर को ड्रैग किया, एंड देयर यू गो. मार्मूश के लिए रन करने के लिए जगह बनी, स्पेस ओपन अप. एडरसन सेंस्ड दैट, और एडरसन की स्वीपर कीपर एबिलिटी वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कीपर, देयर यू गो, गोल. तो दो वर्ल्ड क्लास नंबर 9 एक साथ खेलेंगे ना, तो भाई कोई भी डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी रॉक सॉलिड डिफेंडर का पेयरिंग क्यों ना हो, तुम्हें लगा हालांड को रोके, हालांड को वो करें, टकिन करें, मार्क करें, ये करें, फिर मार्मूश रन ले रहा है पीछे से, फिर सेविन्यो. भाई साहब, फाइनली आई कैन से कि भाई ये सेविन्यो टॉप है. ये सेविन्यो, ये लौंडा बॉलर है, बॉलर, ब्राजील की गलियों से निकला हुआ बॉलर. It was Savinio's best performance in Manchester City shirt,
एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, दैट्स द स्केरी पार्ट। एक नई लीग में, एक टॉप टीम में, एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर के अंडर पहला सीजन, सच अ यंग एज। लुक हाउ एक्सेप्शनल ही इज। यस, स्किल दिखती है मुझे ड्रिबल दिखते हैं, मुझे टेक ऑन दिखती है, मुझे ट्रिकरी दिखती है, मुझे पेस दिखती है, मुझे क्वालिटी ऑफ क्रॉसेस एट टाइम्स भी दिखते हैं। बट यस, आई विल से इट अगेन, अभी सेविन्यू की जो सीलिंग है ना, और जो हो सकती है, उसके 30% पे भी सेविन्यू अभी ऑपरेट नहीं कर रहा। दैट्स द ट्रूथ। इमेजिन व्हाट एल्स ही कैन डू। जब वो फाइनल थर्ड में उसकी डिसीजन मेकिंग सॉर्ट हो जाएगी, कब कटिंग साइड करना है, कब शॉट लेना है, कब नहीं लेना, कब पास करना, कब नहीं करना, कब क्रॉस करना, ये टाइम के साथ आएंगे। दीज थिंग्स विल, ही विल डेवलप दीज क्वालिटीज विद टाइम। कंपोजर ऑन द बॉल, क्लिनिकलिटी ऑन द बॉल, ये सारी चीजें आएंगी। दैट्स द स्केरी पार्ट। और फिर सेविन्यू क्या बन जाएगा, मतलब he could be the best winger in the world, man, I'm telling you. For many years he can be that superstar on the wing that people will love, cherish and give example of. He could be that sort of player for us. Credit to our board, चीकी, फेरेंस सरियानो, खालदून, क्या सितारा ढूंढा है भाई 20-25 मिलियन में। लोग 100 मिलियन में फिजेट स्पिनर एंथनी, लॉर्ड एंथनी साइन करते हैं। वाओ भाई साहब, सेविन्यो भाई कत्ल, भाई खत्म कर दिया, मारमूश कत्ल कर दिया भाई, कत्ल परफॉर्मेंस। और फिर इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट मैं एक और इंसान को देना चाहूंगा, निको गोंजालेज। 101 पास अटेम्प्ट किए बंदे ने, 98 कंप्लीट किए। रॉड्री की इंजरी के बाद सिटी के मिडफील्डर 60 से 70 पास भी कंप्लीट नहीं किया पिछले 4 महीने में। फर्क समझ रहे हो? ये जो सिटी 4 गोल करे सिटी ने, ये जो सिटी ने मैच डोमिनेट किया, ये कैसे किया? ये मैच डोमिनेट करने के लिए निको गोंजालेस जैसे लोग मिडफील्ड में चाहिए होते हैं। ये मैच डोमिनेट करने के लिए रॉड्री जैसे लोग मिडफील्ड में चाहिए होते हैं। कंट्रोल, बॉल रिटेंशन, बॉल प्रोग्रेशन, stability in the middle, winning duel, stopping the transition and protecting our defense, quality on the ball, ability to hold the ball, keep the ball, move the ball, retain the ball, pass the ball, physicality in the midfield, win it back for City, win it back with his press, energy, tempo, tenacity, ये सब मिसिंग थे रॉड्री के पास। ये सब चीजें मिसिंग थी। गोंजालेस है भाई, कोई आसान बात नहीं है। तुम ये चूतिया बातें मत करना मेरे सामने। ब्रूनो गिमारेस था मिडफील्ड में, जोलिंटन नहीं था, लेकिन वो भी बहुत बड़ा हरामी है। सेंड्रो टोनाली जितना मर्जी ज्वारी है, वो बंदा है सट्टेबाज, लेकिन स्किल और फिजिकलिटी में जो पता है, अगर तुम न्यूकासल को थोड़ा भी देखते हो ना, टोनाली, गिमारेस, इट्स अ हेल ऑफ ए मिडफील्ड। और ऐसी मिडफील्ड के सामने डुअल जीतना, प्रेस करना, बॉल रिटेंशन, बॉल प्रोग्रेशन, कंट्रोल, दिस इज व्हाट वी नीड। ये जो पेप गार्डियोला का फुटबॉल है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल है दोस्तों, समझो। इसमें हर एक इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। पेप गार्डियोला का फुटबॉल है, वो अपने प्लेयर से परफेक्शन डिमांड करता है। एक गेम प्लान होता है, एक शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक पास की अहमियत होती है, और प्लेयर से परफेक्शन डिमांड की जाती है। तो थोड़ा भी गलती कर दोगे, गलती की गुंजाइश नहीं है पेप के फुटबॉल में। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल। और फिर तुम्हें उस टाइप के प्लेयर चाहिए पेप की प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले, जो कि नहीं है, जो कि कोवाचिच नहीं था, जो कि मैथियास नूनेस नहीं है, जो कि फिजिकलिटी और प्रेजेंस सब गुंडों में नहीं थी। तो फिर क्या होना था? फिर हम स्ट्रगल कर रहे थे। बट निको गोंजालेस, इमेजिन हिम प्लॉइंग अलोंगसाइड रॉड्री नेक्स्ट सीजन। भाई साहब, हम फिर से प्रीमियर लीग उड़ाने आ रहे हैं। मैं तुम बता रहा हूं, बहन चौदह जिसने जीतना है जीत लो इस साल, लिवरपूलियो जीत लो इस साल लीग। फिर मत बोलना सिटी पीछे से आ गई और फिर फट गई अगले साल से। सेम विद मिकेल आर्टेटा, जितनी है लीग इस सीजन जीत ले बेटा जीत ले, क्योंकि सिटी फिर फुल थ्रॉटल आएगी ना अगले सीजन, तुम्हारे कच्चे उड़ जाएंगे। मैं तो बता रहा हूं हम पूरी तैयारी के साथ अगले सीजन आने वाले हैं टू विन इट बैक, टू विन इट फकिंग बैक। यू गोना डू इट अगेन। सब बोल रहे नहीं पेप गार्डियोला का हो गया, डायनेस्टी इज ओवर, मैनचेस्टर सिटी का दौर खत्म हो गया। भाई हम कोई वो क्लब नहीं है जिनको वापस से टीम बनाने में
ये टाइटल जीतने में 12 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे, 2 डेकेड लग जाएंगे। नो, हम सिटी हैं, हम मैनचेस्टर सिटी हैं, हम आएंगे फिर से फोड़ने, फाड़ने, पेलने। तैयार रहो तुम लोग सारे राइवल्स, गेट रेडी नेक्स्ट सीजन मैन। व्हाट अ विन, व्हाट अ विन ब्रो, मजा आ गया भाई। निको गोंजालेस, वाओ मैन, वाओ, एब्सोल्युटली वाओ मैन, आई एम ओवर द मून। एडरसन की बात करना चाहूंगा, किसी भी गोलकीपर की प्रीमियर लीग के इतिहास में एडरसन से ज्यादा असिस्ट नहीं है। 6 असिस्ट फॉर एडरसन मोरिस। इस सीजन ओडेगार्ड की 3 असिस्ट, गाकपो की 3, लुइस डियाज की 3 और एडरसन की भी 3। एक ऐसा स्वीपर कीपर जो तुम दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में टॉर्च, फ्लैश लाइट, फ्लड लाइट लेकर ढूंढोगे ना, एडरसन की डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी का कीपर नहीं है, नहीं है। शॉर्ट पास पिक करने की एबिलिटी, लॉन्ग पास पिक करने की एबिलिटी, बॉल पे कंपोजर, अपोनेंट को प्रेस को बेट करके सिटी का मूव स्टार्ट करने की, बिल्डअप स्टार्ट करने की एबिलिटी। देयर इज नो कीपर लाइक एडरसन व्हेन इट कम टू डिस्ट्रीब्यूशन, द बेस्ट स्वीपर कीपर इन द वर्ल्ड। खत्म, खत्म बात। ऑब्वियसली एट टाइम्स शॉट स्टॉपिंग बहुत क्वेश्चनेबल रही है एडरसन की, बट मैन नोबडी कम्स क्लोज व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड भाई तुम रेवोल्यूशन देखो, आजकल हर टीम सिटी को देखते कि हर टीम को स्वीपर कीपर चाहिए इस टाइम, हर टीम को बिल्डअप करना है इस टाइम, हर टीम को अपोनेंट का प्रेस को इनवाइट करके, बेट करके, स्पेस ओपन करके मूव बनाने अपने, प्ले फ्रॉम द बैक। तो ये रेवोल्यूशन है पेप गार्डियोला के फुटबॉल की, और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एडरसन मोरिस, द रेवोल्यूशनरी कीपर मैन। व्हाट अ परफॉर्मेंस, कम ऑन सिटी, कम ऑन।